दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 10। इस इकाई का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इस इकाई के हम सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क नंबर में दिया है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। विकल्प नंबर पहला है प्रतिदिन स्नान करना, दूसरा है कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, तीसरा है विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, चौथा है वृक्षारोपण करना। तो इसका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रतिदिन स्नान करना। ख नंबर है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 11 अप्रैल, दूसरा है 19 जून, तीसरा है 19 अगस्त, चौथा विकल्प है 19 नवंबर। तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। ग नंबर है आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। पहला विकल्प है ठंडा पानी, दूसरा है काजल, तीसरा है गर्म पानी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ठंडा पानी। घ नंबर है सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। विकल्प पहला है आँख की स्वच्छता, दूसरा है नाक की स्वच्छता, तीसरा है त्वचा की स्वच्छता, चौथा है आसपास की स्वच्छता। तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आसपास की स्वच्छता। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर है शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। तो ये कथन सही है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। ख नंबर है दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो ये भी कथन सत्य है, तो इसके सामने हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर है रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। घ नंबर है मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। तो ये कथन सत्य है, इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अंगा नंबर है डेंगू चूहे के काटने से होता है। तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर दिया है शौच के बाद साबुन से हाथ धोना रिक्त स्थान स्वच्छता के अंतर्गत यानी अंतर्गत निहित है। तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे हम व्यक्तिगत, यानी कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। ख नंबर है कमरों की सफाई रिक्त स्थान करनी चाहिए। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे प्रतिदिन, यानी कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। ग नंबर है खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग रिक्त स्थान करना चाहिए। तो हम नहीं भर देंगे। घ नंबर है सूखा कचरा रिक्त स्थान में फेंकना चाहिए, यानी जो सूखा कचरा होता है उसे हम नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे नीले कूड़ेदान में। अंग नंबर है नीले कूड़ेदान में रिक्त स्थान फेंकना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा ही कर दिया है। तो हम इसमें भर देंगे सूखा कचरा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर है शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शौचालय की साफ सफाई अति आवश्यक है, क्योंकि इससे शौच पर मक्खी और मच्छर नहीं बैठते हैं और गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ख नंबर प्रश्न है घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर की साफ सफाई निम्नलिखित यानी निम्न प्रकार से करनी चाहिए। पहला, कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। दूसरा, घर से निकले सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान तथा गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। तीसरा, घर में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ग नंबर प्रश्न है
शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। पहला, जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। दूसरा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। तीसरा, सांप और कीड़ों का भय बना रहता है। चौथा, महिलाओं के लिए असुरक्षित हो सकता है। प्रश्न नंबर घ है, वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास के वातावरण की स्वच्छता। जितनी आवश्यक व्यक्तिगत स्वच्छता है उतनी ही आवश्यक सार्वजनिक स्वच्छता भी है। सार्वजनिक स्वच्छता के अभाव में वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्वच्छता बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगला नंबर प्रश्न पर। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, प्रतिदिन स्नान करना। दूसरा, प्रतिदिन 2 बार मुंह की सफाई। तीसरा, नियमित शौच के पहले तथा बाद में साबुन से हाथ धोना। चौथा, भोजन के पहले तथा बाद में साबुन से हाथ धोना। पांचवा, छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना। छठवां, नियमित रूप से बाल और नाखून काटना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। का नंबर है सामाजिक स्वच्छता। ख है सूखा एवं गीला कचरा, यानी सूखा एवं गीला कचरा। ग है कंपोस्ट पिट। घ है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। यानी इन चारों पर हमें टिप्पणी करना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। क नंबर का सबसे पहले करेंगे सामाजिक स्वच्छता। आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की सफाई यानी साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय आदि की स्वच्छता आवश्यक है। ख नंबर में दिया था सूखा एवं गीला कचरा, यानी इस पर ही हमको टिप्पणी करना है। तो ख नंबर है सूखा एवं गीला कचरा। तो पहले देखेंगे सूखा कचरा। पॉलीथीन, प्लास्टिक, यानी पॉलीथीन प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, बिस्कुट, नमकीन आदि के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। गीला कचरा साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मल मूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ग नंबर है कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट एक गड्ढा या खोदा हुआ क्षेत्र है जहां जैविक कचरे जैसे रसोई का कचरा, पत्तियां, घास को प्राकृतिक रूप से विघटित करके पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। घ नंबर में है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना, यानी क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यानी स्वच्छ शहर हरित शहर एक व्यापक असाधारण है जो शहरों को स्वच्छ बनाने और हरियाली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाना, खुले में शौच को खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें कूड़ा अलग अलग कूड़ेदानों में डालना, वृक्षारोपण करना और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना शामिल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।